एक गरीब परिवार की बेटी ने एक दिन अपने पिता से कहा कि पापा मुझे दूसरों की मदद करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, आपका क्या ख्याल है? पापा ने कहा ठीक है, बनिए डॉक्टर। पापा ने मेहनत की, खूब मेहनत की, उतना पैसा नहीं था कि बेटी को डॉक्टरी करा पाए, लेकिन उन्होंने फिर भी जी तोड़ मेहनत की। छोटी सी उनकी एक दुकान है और उस दुकान के बदौलत ही उन्होंने मेहनत करके पैसा जोड़कर कर्ज लेकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। उसके बाद जब बेटी डॉक्टर बनी, ट्रेनिंग कर रही थी, तो उसके बाद कोलकाता के अस्पताल में, आरजीकर अस्पताल में उसके साथ क्या हुआ ये सभी आप जानते हैं। आरजीकर अस्पताल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, उनके पिता ने उसके बाद जो बताया वो बहुत ही हैरान करने वाला था, बहुत दुखदायी था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी करीब करीब 1 घंटे बस से ट्रैवल करने के बाद अस्पताल पहुंचती है, उसे आने जाने में करीब 1 से 2 घंटे रोज़ लगते हैं, करीब वो 18 से 19 घंटे की ड्यूटी करती है, उसके बाद बहुत थकी रहती है, तो उन्होंने कहा कि बेटा कार ले लेते हैं। तो बेटी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो आपने मुझे पढ़ाया है और आप कहाँ से कार ले पाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईएमआई पे कार ले लेते हैं। तो उसके बाद उनके पिता ने कर्ज लिया और कर्ज से ईएमआई में कार ली, और कार लेने के बाद जब वो थोड़ी बहुत उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, तो कोलकाता के अस्पताल में उसके साथ ये शर्मनाक हरकत हुई। उसे दरिंदों ने नोच नोच कर उसकी जान ले ली, और उस हैवान ने उसके साथ जो किया वो इतना दुख देने वाला है कि आज भी उसके बारे में जब कोई सोच रहा है तो वो रात भर ठीक से सो नहीं पा रहा है। अब इस केस में लगातार आप जानते हैं कि बहुत राजनीति भी हो रही है, लगातार अस्पताल की कई खामियां भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उसका परिवार जो चाहता था कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करें, इकलौती बेटी उनकी थी, इकलौती संतान थी उस परिवार की, और उनके पिता और माता जो अपनी इकलौती संतान के लिए दोनों ने ज़िंदगी भर अपनी पाई जो जोड़ी थी उसे लगा दिया डॉक्टर बनाने के लिए, और एक कार खरीदी ईएमआई पे जिसकी ईएमआई वो अब भी भर रहे हैं। लेकिन कार तो है उनके पास, लेकिन अब वो बेटी नहीं बची है। तो ये कहानी कोलकाता के उस महिला ट्रेनी डॉक्टर की है जिसे उस रात दरिंदों ने हैवानियत के साथ उसको दर्दनाक मौत दी थी। उसे गिद्ध की तरह नोचा गया था। उसके बाद अब उसके पिता अपना दुख बयां कर रहे हैं, सुनने वाले काफ़ी हैं, लेकिन उनकी बेटी उनके पास नहीं है, और उनकी बेटी को ऐसी मौत मिली है जिसे सुनकर हर कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, अपनी आंखों से आंसू को नहीं रोक पा रहा है। तो लगातार इस केस में जो अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए India.com।